नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। मकर संक्रांति आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस पर्व की। अब मकर संक्रांति जब आती है तो हर किसी की निगाह रहती है भाई ये समय जो होता है पिता और पुत्र के मिलन का समय होता है। क्या ऐसे में हमारे रिश्तों में सुधार होगा, हमारे जीवन में सुधार होगा? भाई मकर संक्रांति का समय कुछ ऐसा ही होता है जब सूर्य अपने पुत्र की राशि में प्रवेश करते हैं, यानी शनि की राशि में प्रवेश करते हैं। और पुत्र के ये भी कहा जाता है कि पुत्र को देखने के लिए सूर्य जाते हैं और वहाँ कुछ समय रहते हैं और गिले शिकवे जितने भी होते हैं वो सारे अपने भुला करके अपने पुत्र से मिलने के लिए चले जाते हैं। ये समय तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन क्या इस समय में कोई अच्छे योग या संयोग भी बन रहे हैं? क्या मकर संक्रांति आपको 14 तारीख को मनानी है या 15 को मनानी है? ये एक थोड़ा सा भ्रम भी हो रहा है कि किस दिन को हम मनानी चाहिए, क्योंकि जब तक सूर्य मकर राशि में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक मकर संक्रांति तो नहीं मनाई जाती। मकर संक्रांति का मतलब सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना, एंटर करना। मकर संक्रांति धार्मिक पंचांग के अनुसार अगर हम जानते हैं तो 14 जनवरी को 2023 को रात को 8:44 मीन्स 8:44 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और ये समय है रात्रि का समय, जो कि 14 की रात्रि है। तो जब तक सूर्य प्रवेश नहीं करते हैं तो मकर संक्रांति कब मनाएंगे? और मकर संक्रांति का जो पर्व का जो मेन मुख्य कारण होता है वो होता है जप तप दान और अनुष्ठान। ये सारी चीज़ें सुबह के समय सूर्य जब उदय होता है तब करना ज़्यादा उत्तम माना जाता है। स्नान का बहुत महत्व होता है मकर संक्रांति पर। तो जब 14 तारीख की रात को 8:44 पर सूर्य मकर में प्रवेश ही करेंगे तो आप मकर संक्रांति कैसे मनाएंगे 14 तारीख के दिन में? तो आपको इसका मतलब है कि आपको मकर संक्रांति जो है वो 15 तारीख की मनानी पड़ेगी। और 15 तारीख में उदया तिथि पर सूर्य मकर राशि में ही होंगे, यानी अपने पुत्र की राशि में ही सूर्य होंगे। वहाँ आप ये मकर संक्रांति का त्योहार जो है वो मना सकते हैं, पहला फैक्टर। दूसरा ये है कि जब ये त्योहार आते हैं तो ये देखा जाता है क्या इस समय कोई योग अच्छे, संयोग अच्छे बन रहे हैं। सुकर्मा योग में मनाई जाएगी मकर संक्रांति, यानी 15 तारीख को। 14 तारीख को ये योग नहीं है, लेकिन 15 तारीख को सुकर्मा योग बन रहा है, जो कि कहते हैं कि अगर इस योग में किसी भी कार्य को आप करते हैं, चाहे आप पूजा है, भक्ति है, आप अनुष्ठान है, उसका फल आपको कई गुना ज़्यादा मिलता है। तो ये दूसरा लाभ भी आपको हो गया, यानी 14 तारीख को ना मना करके 15 तारीख को आपने ये त्योहार मनाना है और आपने 15 तारीख को योग में इस त्योहार को मनाना है ताकि आपको कई गुना ज़्यादा लाभ हो। सूर्य संक्रांति का ये जो पर्व है ये पिता और पुत्र के मिलन का पर्व होता है। अब मकर संक्रांति की अगर हम बात करते हैं, मकर राशि की बात करते हैं, तो लग्न से अगर हम चलते हैं तो ये दशम भाव की राशि होती है, जो कि आपका कर्म का भाव होता है। बहुत उत्तम भाव होता है और बहुत जल्दी वैसे भी शनि जो है यहाँ से निकल करके अपनी दूसरी राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो ये योग जो है ये कहते हैं कि इस समय को हम उत्तरायण का समय भी कहते हैं। अब उत्तरायण का समय का मतलब हो गया कि जैसे जैसे ये उत्तरायण का समय आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये पीरियड और आगे निकलता जाएगा, जैसे हम गोलार्ध की बात करते हैं या फिर हम अपने पृथ्वी की बात करते हैं, तो जो उत्तरायण समय होता है इन दिनों में अभी क्या है कि दिन जो हैं आपके छोटे चल रहे हैं लेकिन रातें आपकी लंबी चल रही हैं। लेकिन जैसे ही उत्तरायण होता है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध की तरफ जब ये आप उत्तरायण का समय होता है तो आप उस समय आपके दिन जो हैं वो आपके छोटे होना शुरू हो जाएंगे और रातें जो हैं वो आपकी
लंबी, जबकि आपके दिन जो है वो आपके लंबे होना शुरू हो जाएंगे और रातें जो है वो आपकी छोटी होना शुरू हो जाती हैं। तो इस समय क्या चल रहा है कि आपके दिन छोटे हैं, रातें लंबी हैं। लेकिन अभी जैसे ही उत्तरायण हो जाएगा तो आपके दिन लंबे और रातें जो है वो छोटी होना शुरू हो जाती है, जिसका आरंभ जो है वैसे तो 14 जनवरी से हो जाता है, लेकिन इस बार तिथि नहीं है। इस बार 14 तारीख को तिथि जो है वो ना होने के कारण 15 तारीख को आप इसको मना सकते हैं, मकर संक्रांति के त्यौहार को। लेकिन उत्तरायण का जो समय है वो 14 तारीख से कहते हैं कि शुरू हो जाता है, जो कि रहता है 21 जून तक। और 21 जून में ये अगेन फिर दक्षिणायन होने लग पड़ते हैं। और दक्षिणायन जब होते हैं तो उनमें उस समय में जो पीरियड है वो अगेन चेंज होना शुरू हो जाता है, वेदर का चेंज होता है और आपके ड्यूरेशन ऑफ डेज एंड नाइट का चेंज होना शुरू हो जाता है। अब जब बात आती है कि पुत्र के घर में पिता का जाना, और ऐसे में ये कहते हैं कि इस समय अगर आप सूर्य और शनि पूजा एक साथ करते हैं तो आपको काफी फल देती है। कितना भी बड़ा डिस्प्यूट क्यों ना चल रहा हो पिता और पुत्र में, इस समय अगर आप उपाय रेमेडीज करते हैं, आपके परिवार के अंदर जो तनाव की स्थिति होती है वो खत्म हो जाती है। क्योंकि यहाँ पुत्र के घर में सूर्य अपना शासित करते हैं, यहाँ शासन जमाते हैं। और यहाँ पे पिता पुत्र की बात सुन रहे होते हैं और पुत्र पिता की बात सुनते हैं, जबकि ये बहुत समय बाद ये सूर्य जो है अपने पुत्र की राशि में जाते हैं। ये लगभग 30 साल का स्ट्रेच होता है। 30 साल बाद ये पुनः अपने ही पुत्र की राशि में जाते हैं। तो ये लंबा समय होता है, ये पूरा गोलार्ध का चक्कर काटना जो होता है ना, ये बड़ा लंबा समय होता है। जब ये 30 साल, लगभग 30 साल के, थोड़ा बहुत ऊपर का तिथि वृद्धि और क्षय के चलते, लेकिन ऑलमोस्ट ऑल के अगर हम बात करते हैं तो 30 इयर्स के बाद में ये अपने पुत्र की राशि में, पुत्र के घर में कह सकते हैं कि पुत्र के घर में जाकर के प्रवेश करते हैं। उत्तरायण की जो अगर हम बात करते हैं, उत्तरायण कितना इम्पोर्टेंट माना जाता है हमारी जिंदगी में। उत्तरायण का समय जो है वो सिर्फ हम और आपसे नहीं जुड़ा है, अभी के साथ नहीं जुड़ा है। ये उत्तरायण के जो संबंध है ये महाभारत काल से शुरू हो रखा है। कहते हैं जब भीष्म पितामह ने कुरुक्षेत्र का जब युद्ध चल रहा था तो मैदान में जब उन्होंने अपनी अंतिम आखिरी सांस लेनी थी, तब उन्होंने पहले सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया था। यानी ये समय कहते हैं कि कैसा होता है, क्यों इसका इंतजार किया, क्योंकि इस समय में किए हुए हर कार्य को आपको कई गुना ज़्यादा, अगर एक बार भगवान का नाम लेंगे तो उसका 10 गुना ज़्यादा लाभ मिलता आपको। इसीलिए मकर संक्रांति में स्नान करना, दान करना, पूजा पाठ करना, भक्ति करना और साथ के साथ अनुष्ठान कराना, ये बहुत ही शुभ माने जाते हैं। और ये समय होता है जब हम अपनी आंतरिक शुद्धि भी करते हैं और अपनी देह शुद्धि भी करते हैं। तो ये समय में आपने भी दान करना है, स्नान करना है, जप तप करना है। 15 तारीख का जो सुबह का स्नान होगा ये बहुत उत्तम माना जाएगा, क्योंकि 14 की रात्रि में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं मकर राशि में। आपने 15 को सुकर्मा योग में इस सारे जप तप दान को करना है। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ हो सकता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है और आपके कर्म भी सुधरते हैं, आपकी देह शुद्धि भी होती है, आपकी आंतरिक शुद्धि भी होगी और आपके जीवन में जितने कष्ट होंगे उन सब का निवारण भी होता है। तो मकर संक्रांति पर आपने जप तप दान ज़रूर करना है। दूसरी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, उस वीडियो में हम खास करके बताएंगे किन चीज़ों का खास करके आपको दान मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में करना ही करना है। लेकिन इस वीडियो में हमने आपको बताया कि इसकी महत्वता क्या है और साथ के साथ अगर के आपके घर में किसी भी तरीके का फैमिली में, बच्चों में और पिता में खास करके डिस्प्यूट चल रहा है तो मकर संक्रांति के उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। हाँ, लेकिन सुकर्मा की जब हम बात कर रहे हैं
तो 15 तारीख को सुबह सुबह अगर के हम 7:05 से ही अगर ये योग जो है बड़ा अच्छा शुरू हो जाएगा, जो कि शाम को 5-5:30 बजे तक रहने वाला है। तो 7-7:15 के बाद में ही आप ये सारी गतिविधियां कर सकते हैं। शाम तक आपके पास समय होगा, आप शाम तक इन सारे उपायों को, रेमेडीज़ को, जप तप दान स्नान सारी विद्याएं जो हैं वो कर सकते हैं। लेकिन स्नान की जब हम बात करते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि सूर्योदय से पहले का स्नान लें, वो बहुत उत्तम माना जाता है। और ख़ास करके मकर संक्रांति का स्नान तो बहुत ही सुबह जा करके करते हैं लोग, ब्रह्म मुहूर्त का स्नान भी करते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।